प्रिय किसान भाइयों, आज आपको मैं एक ऐसे फल के बारे में बताऊंगा जिसकी खेती बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन इसकी खेती में बहुत फ़ायदा है और ये बहुत ही लाभकारी फल है। तो आज तो मैं इसके लाभ के बारे में नहीं बताऊंगा। आज मैं केवल इसके खेती के बारे में आपसे बात करूंगा। करौदे का वृक्ष झाड़ीनुमा और कांटा युक्त होता है, जिस वजह से यह गर्म जलवायु को भी आसानी से सहन कर लेता है। भारत में करौदा समशीतोष्ण, उष्ण, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु वाले इलाकों में आसानी से उगाया जा सकता है। अधिक ठंडे क्षेत्रों में इसकी खेती नहीं की जाती है। करौदे की खेती को किसी भी तरह की भूमि जैसे ऊसर, बंजर, घास जमीन, कंकरीली, पथरीली और छत्तीसगढ़ की भाटा जमीन में भी कर सकते हैं। इसके लिए उचित जल निकास वाली बलुई, दोमट तथा 6 से 8 pH मान वाली भूमि को करौदे की फसल के लिए अच्छा माना जाता है। किसान भाइयों, खेती करने से पहले इसकी कुछ उन्नत किस्में हैं, उनके बारे में आप जान लीजिए। पूरी दुनिया में करौदे की तकरीबन 30 प्रजातियों को उगाया जाता है, जिसमें से 4 प्रजातियां भारत में उगाई जाती हैं। इसमें कैरिसा कैरंडास भारत की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति है। करौदे की उन्नत किस्में इस प्रकार हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कैरिसा ग्रैंडीफ्लोरा, इस किस्म के पौधे में निकलने वाला करौदा आकार में गोल, पतला छिलका और गहरे लाल रंग का होता है। यह घरेलू किस्म उपयोग के लिए उगाई जाती है। इसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है, जिससे जेली को तैयार किया जाता है। किसान भाइयों, दूसरी जात है कैरिसा इंडुलिसा। यह किस्म बाढ़ के प्रति उपयुक्त होता है। यानी यदि आप कोई फसल उगाए हैं और उसके चारों तरफ मेड़ा है तो उसमें इसको चारों तरफ लगा देंगे तो ये बाढ़ का काम करेगा और बहुत से जानवर आपके खेत में नहीं घुसेंगे। इसमें निकलने वाले फूल खुशबूदार, हल्के लाल और सफ़ेद रंग के होते हैं तथा फल गोल, अंडाकार और लाल रंग का होता है, जो पकने पर काले रंग में बदल जाता है। इसके एक पौधे से 25 से 30 किलोग्राम फल मिल जाते हैं। किसान भाइयों, दूसरा जो किस्म है पंत मनोहर। इस किस्म का पौधा झाड़ीनुमा, कम ऊंचाई का होता है, जिसमें निकलने वाले फल गहरे गुलाबी और सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके एक फल का औसतन भार 3.49 ग्राम होता है। एक फल में 3-4 बीज मिल जाते हैं। प्रत्येक झाड़ी से 27 किलोग्राम फल का उत्पादन प्राप्त हो जाता है। अगली जात जो है पंत सुदर्शन है। इस किस्म में भी पौधे की ऊंचाई कम होती है। फल गुलाबी आभा लिए हुए सफ़ेद रंग के होते हैं। इसकी एक झाड़ी से 29 किलोग्राम फल मिल जाते हैं तथा एक फल का औसतन वजन 3.46 ग्राम के आसपास होता है। अगली जाति जो होती है वो पंत स्वर्णा होती है। इस किस्म में निकलने वाला पौधा अधिक ऊंचाई वाला झाड़ीनुमा होता है, जिसमें निकलने वाला फल हल्की भूरी आभा के साथ गहरा हरा होता है, जो पकने पर गहरा भूरा हो जाता है। इसके एक फल में 4 से 6 बीज होते हैं। फल का औसतन उपज 3.62 ग्राम होता है। इसकी एक झाड़ी से 22 किलोग्राम फल का उत्पादन मिल जाता है। CISH करौदा 2, इस किस्म को लखनऊ में स्थित केंद्रीय उपेक्षण उद्यान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। यह कम समय में पकने वाली किस्म है, जिसमें निकलने वाला फल का रंग लाल और वजन
6 ग्राम तक होता है। इसकी एक झाड़ी से 35 से 40 किलोग्राम फल प्राप्त हो जाते हैं। किसान भाइयों, करौदे के फलों पौधों की तैयारी 2 तरह से करते हैं। बीज के माध्यम से तैयार किया जाता है। इसके लिए पूर्ण रूप से पके फलों से बीजों को निकाल लेते हैं और पौधशाला में बुआई कर देते हैं। 30 से 60 दिन पुराने पौधों को पारदर्शी पन्नी में भरकर किसी छायादार जगह पर एकत्रित कर लिया जाता है। वर्षा न होने की स्थिति में सिंचाई की जाती है। 2 वर्ष पूर्ण हो जाने पर बीज पौधा रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। बीज से तैयार पौधों में फूल देरी से आते हैं। कम समय में अच्छी उपज लेने के लिए पौधों को वानस्पतिक विधि से, जैसे गूटी और कटिंग विधि से तैयार करें। कटिंग या बडिंग विधि से तैयार पौधा बीज की तुलना के पौधे से में कम समय में फल देने लगता है। किसान भाइयों, अब मैं इन पौधों के रोपाई के बारे में आपसे बताऊंगा। करौंदे के पौधों की रोपाई के लिए जुलाई से अगस्त का महीना उपयुक्त होता है तथा सिंचित जगहों पर फरवरी से मार्च के महीने में भी आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। बाढ़ के रूप में पौधों को लगाने के लिए पौधा से पौधे का मध्य 1 मीटर की दूरी रखी जाती है। करौंदे के बगीचे को यदि लगाना है तो 3x3 या 4x4 मीटर के आयताकार रेखांकित कर किया जाता है। तकरीबन 1 माह पूर्ण 30 से 40 घनाकार वाले गड्ढों को खोदकर उसमें 25 से 30 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद प्रति गड्ढे में भरें। इन्हीं गड्ढों में पौधों को लगाकर मिट्टी से अच्छी तरह से ढक दिया जाता है। करौंदे के वृक्ष में अच्छी पैदावार के लिए उचित मात्रा में पोषक तत्व देना जरूरी होता है। इसके लिए पौध रोपाई से के पहले वर्ष में 5 किलोग्राम गोबर, 150 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरिया और 75 ग्राम पोटाश की मात्रा दें। उर्वरक की इस मात्रा को 3 वर्ष तक देना होता है। इसके बाद अधिक आय वाले पौधों को 450 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 300 ग्राम यूरिया और 15 से 20 किलोग्राम गोबर की खाद को मिट्टी में मिलाएं। 225 ग्राम पोटाश की मात्रा भी प्रतिवर्ष दें। करौंदा का पौधा सूखे में भी रह लेता है, ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है, जिस वजह से एक बार स्थापित हुए पौधों में अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है। किंतु जिन पौधों की रोपाई जल्द की गई होती है उनमें गर्मी के महीने में पानी देना होता है। ग्रीष्मकाल के मौसम में पौधों पर फूल आना आरंभ कर देते हैं। गर्मियों में पौधों को 10 से 15 दिन के अंतराल में पानी दिया जाता है। सर्दियों में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है तथा वर्षा के मौसम में जल निकासी की उचित व्यवस्था अवश्य रखें। पानी लगने से ये पौधे सूख सकते हैं। किसान भाइयों, अब थोड़ी मैं इससे कितनी आप कमाई कर सकते हैं ये बताना चाहता हूँ। करौंदे के पौधे बीज रोपाई के 4-5 वर्ष बाद पैदावार देना आरंभ कर देते हैं, लेकिन गूटी द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं उसमें केवल 2-3 वर्ष में ही फल लगने लगते हैं। पेड़ों पर फल आने के तकरीबन 2 से 3 महीने पश्चात फल पककर तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। फलों की तुड़ाई ज़रूरत के अनुसार ही करें। अचार, सब्जी और चटनी के लिए कच्चे फलों को तोड़ा जाता है। इसके अलावा जेली बनाने के लिए अधपके फलों की तुड़ाई की जाती है, क्योंकि इस दौरान फलों में पेक्टिन उच्च मात्रा में होता है जो जेली बनाने के लिए उपयुक्त होता है। किसान भाइयों, करौंदे का पौधा झाड़ीनुमा होता है और तकरीबन 20 से 25 किलोग्राम फल प्रत्येक पौधे से मिल जाता है। तुड़ाई के बाद करौंदे के फलों को छायादार स्थान पर भंडारित करें। इसके बाद छोटे और बड़े मध्यम आकार वाले फलों
की श्रेणियों में छटाई कर लें। इसके बाद करौंदे के फलों को बाज़ार में विक्रय करने के लिए भेज दें। करौंदे का फल सामान्य तापमान पर 1 सप्ताह तक अच्छा रहता है, किंतु इसका परिपक्व फल सिर्फ 2-3 दिनों के लिए ही संग्रहित कर सकते हैं। यदि करौंदे के खेत में 3x3 अथवा 4x4 मीटर की दूरी पर रखते हुए रोपाई करते हैं, यदि खेत में करौंदे की रोपाई 4x4 मीटर पर की गई है तो 1 हेक्टेयर खेत में तकरीबन 625 पौधे लगाए जा सकते हैं। यदि पौधों की कटाई छटाई के साथ सिंचाई और खाद की संतुलित मात्रा का आप प्रयोग करेंगे तो पौधा 2 से 3 वर्ष में 15 से 20 किलो फल दे सकता है। करौंदे का बाज़ारी भाव 20 से 25 रुपये प्रति किलो होता है। करौंदे की खेती में यदि सभी खर्चे को निकाल दें तो प्रति वर्ष आपके बागीचे से 75,000 से 80,000 रुपये की शुद्ध कमाई की जा सकती है। और ऊपर करिए। खत्म है, इसके बाद नहीं। किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। शुरू से आखिर तक देखें। और करौंदे की खेती यदि आप बागीचे में के रूप में करते हैं तो अच्छा है, और यदि आप बाड़ के रूप में भी करते हैं तो आपकी फसल की सुरक्षा भी होगी और इससे आपको लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।